दिल्ली लाल किला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। लाल किला, इसका रहस्य कई सौ साल पहले का है। इतिहास के पन्नों को पलटता और संभालता लाल किला आज भीड़ भाड़ इलाकों से घिरा है। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन शाहजहां को इससे चैन नहीं आया और उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफ़ी सोच विचार के बाद तय किया गया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली ही रहेगा। लाल किला का निर्माण। बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव पड़ी। इसके बाद 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शाहजहानाबाद शहर बसाया गया। वर्तमान समय में इसे ही दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने पर बादशाह काबुल में थे। तैयार होने की खबर सुनते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचते ही बादशाह यमुना के ठीक सामने दरियाई दरवाजा से किले में दाखिल हुए। किले का व्याख्या। इसी लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के बेटे ने सलीम शाह सूरी ने सन 1546 में करवाया था। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है, जो जामा मस्जिद के तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े करवा दिए। किले के 5 दरवाजे थे, लेकिन लाहौरी दरवाजा मुख्य दरवाजा था। ये दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। दिल्ली के ऐतिहासिक किले बंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है, बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। लाल किले के अंदर क्या है? हम सब जानते हैं कि लाल किला दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह किला दिल्ली की शान है। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है, जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1947 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। इसके दक्षिण में दिल्ली गेट है, जो एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार है, जो बनावट में लाहौरी गेट के समान दिखता है। लाल किला परिसर के अंदर की 6 संरचनाओं में से एक मुमताज महल है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इस महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था और जिन पर फूलों की आकृति बनी हुई है। रंग महल। इस महल में सम्राट की पत्नियां रहती थीं। जब से इसे उज्ज्वल रूप से चित्रित किया गया, तब इसका नाम पैलेस ऑफ कलर्स रखा गया। इस महल में जमीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी, जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। हीरा महल। हीरा महल लाल किले के दक्षिणी किनारे का एक भाग है, जिसे बहादुर शाह ने बनवाया था। उत्तरी तट पर मोती महल को 1857 के विद्रोह के दौरान नष्ट कर दिया गया था। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद औरंगजेब ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं। दीवाने आम। दीवाने आम को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1931 से 1640 के बीच बनवाया था। यह बादशाहों के महल नुमा शाही अपार्टमेंट हुआ करता था। इस जगह से सम्राट लोगों को देखते थे। हमाम। हमाम एक ऐसी इमारत है जिसमें स्नान किया जाता था।
जब यहाँ पर मुगलों का शासन था उस समय इन स्नान में गुलाब जल का उपयोग किया जाता था। क्रांति 17वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते अब समय बदल चुका था। बदलाव यह था कि अब शाहजहाँ के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया। तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। बता दें कि लाल किले में एक चांदी की छत है जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। इसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत आ गई थी। कई बड़े बादशाह मारे जा चुके थे। 1857 आते आते सारे मुगल बादशाह खत्म हो चुके। उस समय मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर अपने सिंहासन पर थे। इस बीच 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ लोग बहादुर शाह जफर से क्रांति के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बहादुर शाह जफर इस क्रांति को बढ़ावा देते हैं। लेकिन समय उल्टा होने वाला था। अंग्रेज इस विद्रोह को दबा रहे थे और वह 1857 में दिल्ली पर फिर से अपना पकड़ बना लिए थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को यहाँ एक बंदी के रूप में रखा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस किले का बहुत हिस्सा तबाह कर दिया और इसी दौरान कोहिनूर को ब्रिटेन भेज दिया। समय का पहिया चलता रहा और 1947 में 15 अगस्त की रात लाल किले पर ही तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नेहरू ने आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी के बाद से ही यह इमारत भारतीय सेना का गढ़ रहा, लेकिन 22 दिसंबर 2003 को इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया। वैसे तो दिल्ली का लाल किला न केवल वास्तुकला का एक अभूतपूर्व नमूना है, बल्कि भारतीय इतिहास की कुछ सबसे अहम घटनाओं का भी गवाह रहा है। अगर आप सब लाल किला घूमना चाहते हैं तो सर्दियों का समय सबसे उचित है। इसी के साथ मैं देवराज पांडे आप सब से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।